नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। नौजवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में प्रताप कैंपस कोचिंग का भव्य उद्घाटन। आपको बता दें, क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन को लेकर प्रताप कैंपस कोचिंग की स्थापना हुई। यह जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक शेखर राठौर तथा उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय शिव मोहन सिंह का सपना था कि क्षेत्र के बेरोजगार व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों को कोचिंग का सही प्लेटफॉर्म मिले। उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रताप कैंपस कोचिंग संस्थान की स्थापना की गई। उनके पिता स्वर्गीय शिव मोहन सिंह आजीवन क्षेत्र के वंचित व कमजोर तबके के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। प्रताप कैंपस के माध्यम से उनके सपनों को साकार करने का प्रयत्न पहली प्राथमिकता रहेगी। कैंपस जिस भावना से अपने अस्तित्व में आया है, यह जरूर पूर्ण होगी, ऐसी शुभकामना देते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमिश्नर आयकर अनुराग त्रिपाठी एवं IPS सैयद अली अब्बास ने छात्रों को कठिन परिश्रम की नसीहत देते हुए कहा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कैंपस के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में आप मेहनत करके अपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने छात्र जीवन की चुनौतियों को साझा करते हुए मुख्य समागत सैयद अली अब्बास ने कहा कि यदि श्रम के प्रति निष्ठा और लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहते हुए छात्र मेहनत करेंगे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि अजीत प्रताप सिंह व CO महिपाल पाठक तथा तहसीलदार ज्ञान प्रकाश सिंह ने भी अपने विचार रखते हुए कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की बात कही। अपने छात्र जीवन को याद करते हुए SDM लालगंज भावुक भी हो गए। अतिथियों का स्वागत शेखर राठौर कमिश्नर GST तथा आभार ज्ञापन अंजनीश प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर उद्योग ने किया, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन आशीष प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर राजेश सिंह फौजी, अनंत विजय सिंह, पूर्व प्रचार मुन्ना सिंह, निरंजन राय, रविंद्र सिंह सहित क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। लालगंज रायबरेली से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। जब मैं आया था यहाँ पहली बार पोस्टिंग लगभग 14 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं नीलेश जी से मिला। यही इतने का व्यवस्था था क्योंकि विद्यालय पर कोई था नहीं, जो पाठक था वो अभिप्राय था यहाँ जो पहली मैडम अभी की जो उनका छोटा बच्चा था। मैंने आपसे संपर्क किया, पहले भी मेरी बात होती थी आपसे, तो आपने कहा मैं यहाँ हूँ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके होटल प्रताप पैलेस में रुका 1 हफ्ते तक, मेरी आपसे दोस्ती हुई उस बीच में। तब मैंने आपका विजन जाना कि जो लोग पूरी तरह से तैयारी करते हैं उनके लिए जो क्षेत्र में दिक्कतें हैं उनको लेकर, उनके विजन को लेकर आपकी और आपके पिताजी चाहते थे कि जो दिक्कतें हम लोग फेस किए उन बच्चों को न फेस करें। आपका कहना था कि इस क्षेत्र में या ग्रामीण अंचल में कहीं टैलेंट की कमी नहीं है। जो बात है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको मेंटरशिप नहीं मिलता है, काउंसलिंग नहीं। वो क्षेत्र में उस विजन को लेते हुए आपने एक कोचिंग का शुरुआत किया और एक आपका मैंने भी विजन किया आपके अनुरोध पर। जो आपका ध्येय है निश्चित तौर पर पूरा होगा। जो आपकी सोच है इस क्षेत्र के टैलेंट को प्रशिक्षित करना, उनको आगे ले जाना, आप निश्चित तौर पर उसमें कामयाब होंगे। मैं आपको इस पुनीत कार्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने मुझे इस उद्घाटन का एक कड़ी के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ। और इस क्षेत्र के उपस्थित कुछ लोग उपस्थित हैं, कुछ अपरिचित भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। मैं यहाँ लालगंज में शिक्षा अधिकारी 2021 नवंबर में हूँ। वास्तव में ये शिक्षा का किस तरह का होता है मैं अपने जीवन काल से ही महसूस करता हूँ। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त न इतनी बड़ी कोचिंग संस्थाएं थी, न कोई पढ़ाने वाला था, लेकिन उसी के बीच में भी एक लोग होते थे जो हम लोगों को पढ़ाए, जो इस जगह तक पहुंचाए। हम लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की जर्नी करते थे तब आते। आज इस लालगंज के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं बैसवाड़ा के, उनके लिए कि जिनके द्वार पर चल करके ये प्रताप कोचिंग इंस्टीट्यूट आया है, जिसका
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वास्तव में इसका लाभ उठाएंगे और मेरी शुभकामना है कि यह किताब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है ये भविष्य में इतना नाम रोशन करे कि भारतवर्ष के कोने कोने तक के बच्चे आवे और एक बार ये कहे कि मैं प्रताप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ूँ और इसका नाम रोशन करें। पार्टी सर, प्रकाश सर, यूँ साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब और भी क्षेत्र के सभी गणमान्य विशेष अतिथियों सबको मेरा नमस्कार। और इस घटना समारोह में उपस्थित पत्रकार साथियों को और बच्चों को भी मेरा नमस्कार। आज ये बड़ा खास का विषय है कि लालगंज की धरती, जैसा आपने बताया, कलम और कलम कोई सेंटर हो जहाँ पे बच्चे आके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। आज उसका उद्घाटन हुआ तो आपकी कलम में लगभग कुछ रूपता आ गई। और दूसरा, जैसे कि इसका नाम ये प्रताप कैंपस, तो मैं यही कहूँगा कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वैसे ही का प्रताप भारत के विभिन्न कोनों में है, तो यहाँ से और प्रताप और तेजी से फैले, ताकि प्रताप कैंपस, जैसा सीओ साहब ने कहा कि दूर दूर के लोग आए और प्रताप कैंपस की शिक्षा लेने के लिए आए, तो वैसा हो। और अगला जो आपने टेंशन किया, जैसे मेरी जर्नी रही, तो उस पर 2 साल तो मैं दिल्ली जाकर तैयारी किया, उसके बाद मैं घर पे रह के पढ़ता रहा और जब कभी जरूरत होती थी तभी जाता था। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे कि आपने लालगंज में ये इस कैंपस के आने से यहाँ के बच्चे अपने घर में रह के भी अच्छे तरह से पढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा करें। आपने जिस प्रकार से मेरा महिला मंडल किया है, मुझे लगता नहीं है कि मैं उसका इतना पात्र हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले मैं मंच पे अधिकारीगण, मेरे हम लोगों के मेंटर हैं अनुराग भाई और आंटी, मैं सबको बहुत पहले से जानता हूँ। लालगंज के जो भी संभालते हैं, जो भी लोग बैठे हुए हैं और टीचर्स, आदरणीय टीचर्स, और साथ में जितने भी यहाँ पर इस कोचिंग में जो बच्चे यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो एनरोल्ड होंगे, कई ऐसे होंगे जो एनरोल होना चाहते हैं, हम लोग को सुनने आना चाहते होंगे, तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं जनीश का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों की अपॉर्चुनिटी दी कि आके आप लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको एक चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अब तक की पढ़ाई में ये सुना होगा कि जहाँ भी चाह है वहाँ राह बन जाती है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ये जो सेइंग है ये बिल्कुल सही है और आप सिर्फ अपने परिश्रम के बल पर 100% इसका अनुपालन करा सकते हैं, इसको जीवंत होता देख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ देखी है और मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका मन लगता हो उसमें और आप पढ़ना चाहते हैं। जितने भी बच्चे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस स्कूल से आए, आपके परसेंटेज क्या थे, कई लोगों के मन में दुविधा रहती है। मैं कुछ बेसिक बातें करूँगा आपसे, बहुत विस्तृत बात करने का शायद समय भी नहीं है। उपस्थित अली भाई, अजीत, तहसीलदार सिंह जी, सीओ साहब पाठक जी, चाची जी, मेरे हिसाब से आज की मुख्य अतिथि तो चाची जी ही होनी चाहिए। लालगंज इस वीर धरती, और मैं आपने वीर धरती बोला, मैं इसको कलम की धरती बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराजले जैसे लेखक और साहित्यकार भी हुए हैं। तो इसको सिर्फ राणा बेनी माधव जी, जो वीर और कलम दोनों की धरती है ये, साथ ही हमारे जो युवा शक्ति है उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने श्रद्धेय चाचा जी को मिस कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं इस
हॉल में दिव्य रूप में उपस्थित हैं, हम सब के बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि उनके लिए आज का बहुत गर्व क्षण होगा। मेरा जब भी उनसे इंटरेक्शन होता था होटल में तो बोलते थे बच्चा हमारे यहाँ मन नहीं लागत है या हमें बर्तन नहीं है, उन्होंने पढ़ावे लिखावे की जगह बात है तो हम हुआ जाए तुम्हें बैठ जाए। तो आज उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन दिव्य रूप से वो जरूर यहाँ पे है। शेखर ने जैसे कि अभी आउटलाइन दी कि उनका क्या यहाँ पे एक मिशन है, क्या एक ऑब्जेक्टिव है इस कैंपस का। उन्होंने बताया जैसे कि उनका एक फोकस है 1 डे एग्जामिनेशन का। चाहते तो इसको लखनऊ में खोलते, शायद वहाँ फीस स्ट्रक्चर यहाँ से 5 गुना होता, जो एस्पायरेंट इंटेक है यहाँ से 10 गुना होता, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता। लेकिन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ नहीं है प्रताप कैंपस का, ये मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग ऐसा उसको अमल में लाएंगे। आपने मेरे जीवन के संघर्ष के बारे में बताया, बट क्या है कि संघर्ष जो है एक भाव की तरह होता है। जब तक आप करते रहिए तब तक वो आपको महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिल जाती है, आप आराम का जीवन जीने लगते हैं, तो वो भाव की तरह भर जाता है। मुझे याद है कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं मृतक आश्रित में मैंने सिंचाई विभाग में जॉब की, बट ये पहले से था कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी। का स्वागत करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय की गई। आपको मैं श्योर करता हूँ कि जो डिज़ाइन किया गया है इस कैंपस की, जो मूल आत्मा कहें आप स्पिरिट कहें, वो केवल ये है कि कहीं का भी विद्यार्थी कभी ये ना सोचे कि अगर हम किसी बड़ी जगह नहीं पहुँच सकते, कि ये रिप्यूटेड टीचर्स के उसमें नहीं रह सकते, तो आप सफलता के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। बाकी जो है फैकल्टी हमारी है वो आपका सहयोग करती रहेगी, बीच बीच का कुछ गाइडेंस है वो हम लोग देते रहेंगे। देखिए हम लोग सीन हो और हम रंजनीश सिंह ये कॉम्पिटिशन भी किए हैं, तैयारी किए हैं, एग्जाम है सारी की तैयारियाँ करवाई जाएंगी और जो भी सहयोग होगा वो आपको मिलेगा। जो मेहनत हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं, उसके बाद जो निचोड़ सीखते हैं कि यार ये गलतियाँ हम ना किए होते तो पहले तैयारी हो जाती है, या 1 साल करने के बाद जो हमको पता चलता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए NIP न्यूज़।